अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जुड़ी है महाभारत की जड़ें। अफगानिस्तान की सरजमीन पर होती थी शिव भक्ति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सटा अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसमें अब तालिबान की हुकूमत चलेगी। जैसे ही अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी हुई, मौका देखते ही तालिबान के 80,000 लड़ाकू 3.5 करोड़ अफगानियों पर ऐसे भारी पड़े कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हो गया है। मुल्क के राष्ट्रपति अशरफ गनी बिना लड़े भाग निकले, जिसके बाद सरकार से लेकर सेना भी बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। बस फिर क्या था, गोली की रफ्तार से तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। अब तालिबान के हाथों में मुल्क की बागडोर जाती देख अवाम खौफ में है, क्योंकि तालिबान का शासन मतलब शरिया कानून। फिलहाल अफगानिस्तान के इन हालातों पर दुनिया के तमाम देशों ने अपनी नजरें बनाई हुई हैं। आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान से महाभारत का क्या कनेक्शन है। आखिर क्यों अफगानिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बताया जाता है? आखिर क्यों अफगानिस्तान के सरजमीन पर शिव आराधना होती थी? देखिए, इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान की सरहदें भारत से जुड़ी थी। इतिहासकार बताते हैं कि भाई 19वीं सदी के अंत में अफगानिस्तान का नक्शा तय हुआ था। साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय अफगानिस्तान में फारस के खतामनी शाहों का शासन था। यहीं से कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि देखिए, उस समय अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे। अब भारत में देखिए, पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ और इसके बाद यहीं हिंदुस्तान के अलग अलग दर्रों से आक्रांताओं ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का नाम लिया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि भाई 1751 तक अहमद शाह अब्दाली ने जिन जिन क्षेत्रों पर राज किया वो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और इसी के साथ अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई थी कि भाई अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से गहरा रिश्ता रहा है। यही नहीं, अफगानिस्तान के जिस हिस्से को आज हम कंधार के नाम से जानते हैं, वो कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और यहाँ तक कि महाभारत में भी मिलता है। गंधार का देखिए एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। अब महाभारत काल में देखिए ये जिक्र मिलता है कि भाई गंधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गंधारी था और जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गंधारी के भाई शकुनी थे और राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली थी। और यही नहीं, देखिए मान्यता तो यह भी है कि गंधार में शिव की पूजा की जाती थी और इसका तात्पर्य कि गंधार शब्द से माना जाता है, क्योंकि गंधार शब्द गंध से बना है। गंध यानी कि खुशबू। गंधार का पूरा शाब्दिक अर्थ खुशबू की धरती। मान्यता है कि भाई काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिम पंजाब भी किसी समय में गंधार का हिस्सा था। कई और शोध पत्रों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भाई नॉर्थ वेस्ट पंजाब, ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता था। महाभारत काल में देखिए अफगानिस्तान का गंधार, जो कि गंधार साम्राज्य था, ये काफी शक्तिशाली साम्राज्य भी था। मान्यता तो ये भी है कि भाई 18 दिनों तक चले महायुद्ध यानी कि महाभारत में पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कुछ लोग गंधार साम्राज्य में रहने लगे थे। बाद में वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए और बाद में गंधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया। और इसके बाद फिर मुगलों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया था और उन्होंने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। तो और इसी के साथ ये दावा भी किया जाता है कि भाई कुछ साल पहले अफगानिस्तान में जिस समय अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, तो अमेरिकी सैनिकों को कंधार की एक गुफा में एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया था। देखिए, ये कहा जाता है कि भाई इस एयरक्राफ्ट पर हुई रिसर्च में ये दावा किया गया कि भाई ये तकरीबन 5000 साल पुराना एयरक्राफ्ट है और इसलिए ये महाभारत कालीन का भी हो सकता है। और यही नहीं,
ये भी कहा गया कि भाई ये टाइम लैप में फंसा हुआ है, यानी कि टाइम लैप यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से ये सुरक्षित क्षेत्र इसे कहते हैं और इसी के चलते ये एयरक्राफ्ट गंधार की गुफा में सुरक्षित है। इसे लेकर ये मान्यता है कि भाई इसके आकार और प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। कहते हैं कि भाई जब इसे एयरक्राफ्ट को गुफा से निकालने की कोशिश की जा रही थी तो कई सील कमांडो अचानक ही गायब हो गए और फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तो देखिए, आज की तारीख में अफगानिस्तान के जिस गंधार पर तालिबान का कब्जा है वो महाभारत का गंधार साम्राज्य हुआ करता था